गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं आदित्य चौधरी आपका आदित्य मैजिकल क्लासेस में स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, मैंने आब्यूज रिलेटेड एक वीडियो बना रखा है जिसमें मैंने आब्यूज का इंट्रोडक्शन दिया है। उनके आब्यूओं की समानता से रिलेटेड मैंने कुछ क्वेश्चंस करवाए हैं, वो आप ज़रूर देखें। और आज का जो वीडियो होगा आब्यूओं का सेकेंड पार्ट होगा। इसमें आब्यूओं के योग और गुणनफल से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो लास्ट ईयर एग्जाम में आए हुए हैं, उन सारे क्वेश्चन पर मैं बेहद अच्छे से डिस्कशन करूंगा। बने रहिए मेरे साथ। आइए हम बात करते हैं आब्यूओं के योग की। आब्यूओं के योगफल पर इस तरह से करते हैं कि आब्यूओं का योगफल, अगर सपोज करिए दो आब्यू दिए हुए हैं ए जो ए आई जे ग्रुप में परिभाषित है, बी आई जे ग्रुप में दिया हुआ है, तो और इनका जो क्रम दिया हुआ है m गुणे n क्रम का दोनों आव्यूह हैं, दोनों का क्रम m गुणे n है। m गुणे n क्रम के आव्यूह हैं ये। तो इनका जो योगफल होता है उनके संगत अवयवों, दोनों आव्यूहों के जो संगत अवयव हैं उनके योग के बराबर होता है। मैं बात कर रहा हूँ योगफल के रूप में। इनका जो योग होगा तो क्या होगा, संगत अवयवों के योग के बराबर होगा, समझना। और दोनों अवयवों के योग को मैं a प्लस बी के रूप में दिखाता हूँ। a प्लस बी के रूप में मैं दिखाता हूँ। कुछ करिए, अवयव a है a आई जे m गुणे n क्रम का, और प्लस अवयव b है b आई जे m गुणे n क्रम का। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ a आई जे प्लस बी आई जे एम गुणे एन क्रम का। ओवरऑल मैं कह सकता हूं कि दो आव्यूहों का जो क्रम शुरू में दिया हुआ था उनका जो योगफल भी होगा वो उसी क्रम का होगा। यानी कि इनका जो क्रम होगा, यानी क्रम या कोटि होगी, वो क्या होगी, एम गुणे एन क्रम की होगी। मैं एक क्वेश्चन के थ्रू आपको क्लियर करता हूं। जैसे एक क्वेश्चन दिया हुआ था, क्वेश्चन है ये दिया हुआ है 3 गुणे m क्रम का कोई आव्यूह है, और एक आव्यूह b है जो 3 गुणे m क्रम का आव्यूह है। क्लियर है। और आपसे कहता है कि n बराबर m के, तो बताइए तो 5a माइनस 3b या प्लस 3b का क्रम क्या होगा, इसका क्रम क्या होगा, इसका क्रम पूछ रहा है आपसे क्या होगा। क्लियर। तो मैंने आपको बता रखा है कि जो दो आव्यूह का क्रम जो शुरू में दिया होता है वही क्रम जो है उनके योगफल में भी होगा। तो इनका जो योगफल का जो क्रम होगा वो भी क्या होगा, वो या तो 3 गुणे m होगा, n होगा, या क्या होगा 3 गुणे m होगा। ताकि इस क्वेश्चन में n बराबर m दे रखा हुआ है, यानी कि जहाँ पर n है वहाँ पर भी क्या दे रखा m दे रखा हुआ है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो n है वो क्या है, m के बराबर है, यानी किसका जो क्रम होगा वो क्या होगा, 3 गुणे n होगा, कि m तो n के रूप में दिया हुआ है। क्लियर। अगर क्वेश्चन में ये नहीं बोलता कि m बराबर n के, तो इनके दो क्रम हो सकते थे, 3 गुणे n और 3 गुणे m। क्लियर। चलिए आगे हम बात करते हैं आव्यूह से योगफल से रिलेटेड कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। देखिए, जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है, कुछ क्वेश्चन इस तरह से दिए हुए हैं कि आव्यूह x प्लस वाई का जो वैल्यू दिया हुआ है वो दिया हुआ है 2 माइनस 4 0 6, और x माइनस वाई का जो वैल्यू दिया हुआ है वो दिया हुआ है 4 2 माइनस 6 और 8। और आपसे कहता है x तथा y के मान ज्ञात करिए, x तथा y का मान ज्ञात करें। ये वो क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। तो हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा। आपको जिस तरह से आपने सॉल्व किया समीकरण, उसी प्रकार से क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। किस तरह से, यहाँ देखिए x और x के मान समान है, y के मान समान है, तो और y के जो चिन्ह है वो अलग अलग हैं। तो हम अगर दोनों अवयवों को जोड़ दें तो कहीं ना कहीं क्या होगा, v का y का वैल्यू क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। यानी कि
अवयवों के योग से, अवयवों के योग से, योग में क्या होगा देखेंगे, y से y कैंसिल है, कितना आएगा 2x और बराबर क्या आ जाएगा, ये आएगा 2 - 4 0 6 प्लस 4 2 -6 और 8। क्लियर। इनको अगर जोड़ते हैं हम तो क्या होगा 4 2 6, बताया था संगत अवयव का योग, -4 और प्लस का 2 माइनस का 2, 0 और -6 माइनस का 6 और 6 और 8 कितना होता है 14। यानी कि जो 2x की वैल्यू निकल के आई, कितना निकल के आई, इतना। हमें ज्ञात करना है x की वैल्यू, तो x² क्या हो जाएगा, ये 1/2 हो जाएगा, 1/m2 करेंगे तो 6 का आधा कितना होगा, 6 का आधा आपका होगा 3, 2 का आधा होगा माइनस का 1, -6 का आधा -3 और 14 का आधा कितना होगा 7। इस तरह से मुझे x की वैल्यू फाइंड आउट हो गई। क्लियर है। अब स्टूडेंट्स y का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो अवयव 1 में या अवयव 2 में हम x का मान पुटअप कर देंगे तो मेरा y का निकल जाएगा। तो अवयव देखिएगा x + y² मुझे दे रखा हुआ है कितना 2 - 4 0 0 6। तो मैं x का वैल्यू पुटअप कर रहा हूँ, जब y का मान चाहिए तो y² क्या होगी, यहाँ पे y² होगी, ये x इधर जाएगा 2 - 4 0 6 और माइनस का x, आप लिख दे रहा हूँ 2 - 4 0 6 और माइनस का x। क्लियर। x का मान देखिएगा तो y का मान निकल के आ जाएगा, y² हो जाएगा 2 - 4 0 6 और माइनस का हो जाएगा x का मान आपने निकाल रखा है यहाँ पर कितना 3 -1 -3 और 7, और इनको जब मैं घटाता हूँ तो फिर क्या होता है, मैंने बताया योग और अंतर में ठीक उसी प्रकार से होता है, अंतर भी उसी प्रकार से होता है जैसे योग होता है। यहाँ पे संगत अवयव का योग होता है और अंतर में क्या होता है, संगत अवयव का अंतर लेते हैं। तो इनका अंतर लेंगे, 2 में घटाएंगे 3 तो आएगा -1, -4 में घटाएंगे -1 तो कितना होगा, ये घटाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, यानी क्या आएगा -3। ठीक है। 0 में घटाएंगे -3 तो कितना आएगा +3, और 0 में घटाएंगे 7 तो आएगा -7। और आपके पास आंसर आ चुके हैं। पहला आंसर आपका ये है और दूसरा आंसर आपका ये है। क्लियर। चलिए आइए हम देखते हैं और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 2 नंबर पूछे जाते हैं, तो बड़े इम्पोर्टेंट है, प्रत्येक साल ये क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, तो इसलिए बड़ा ध्यान से समझिएगा। मैं बात करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, देखिएगा x + y का जो वैल्यू दे रखा हुआ है वो दे रखा हुआ है 2 1 1 2, और 2x - y का जो वैल्यू दे रखा हुआ है वो दे रखा हुआ है 1 2 2 1। और आपसे पूछ रहा है x का मान ज्ञात करें। कौन करें, x का मान ज्ञात करें। तो बहुत सिंपल सी बात है, अगर x का मान ज्ञात करनी है तो हमें करना क्या होगा, y को गायब करना होगा, यानी y का विलोपन करना होगा। तो हम कैसे करने वाले हैं, ध्यान समझिएगा। देखिएगा y विलोपन तब होगा जब इसको और इसको मैं जोड़ देता हूँ, यहाँ प्लस का y या माइनस का y है, यानी दोनों अवयवों को अगर जोड़ दिया जाए तो y क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और x का मान हम बड़े आराम से ज्ञात कर सकते हैं। देखिएगा सोल्यूशन है ये इसका। हम क्या करने वाले हैं, दोनों अवयव को जोड़ने वाले हैं। जो ही जोड़ेंगे तो ये x और ये 2x है ना, ये x है और 2x है, कितना हो जाएगा, ये 3x है ना, और y से y कैंसिल हो जाना है, और यहाँ पे क्या होगा 2 1 1 2 प्लस 1 2 2 1। और जोड़ते हैं, हम जोड़ते हैं कैसे, इनके संगत अवयव को जोड़ते हैं। 2 और 1 कितना हो गया 3, 1 2 कितना हो गया 3, 2 1 3 और 2 1 3, यानी कि 3x का जो वैल्यू आया वो कितना आया 3 3 3 3, यानी x का जो वैल्यू आ जाएगा इस 3 से हम डिवाइड करेंगे तो जब डिवाइड होगा या गुणनफल होगा तो अवयव के प्रत्येक अवयव में होगा। तो यहाँ पर जब होगा तब 3 से करेंगे डिवाइड तो 1 आएगा 1 आएगा 1 आएगा 1 आएगा, यानी कि 1 1 1 ये क्वेश्चन का आंसर है। क्लियर। चलिए
इसी क्रम में मैं एक क्वेश्चन और आपको बताता हूँ, और वो क्वेश्चन को समझने से पहले आपको थोड़ा जानना होगा परिवर्त आव्यूह के बारे में। किसके बारे में? परिवर्त आव्यूह के बारे में। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कुछ क्वेश्चन इस प्रकार से है। क्वेश्चन दिया हुआ है A इक्वल टू cos अल्फा माइनस sin अल्फा cos अल्फा, और तो आपको ज्ञात करना, और दिया क्या है, और दिया हुआ है यदि a प्लस a डैश इक्वल टू I तो अल्फा इक्वल टू व्हाट। ठीक है दोस्त फ्रेंड्स, मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको दो बातें बताना चाहता हूँ। इसमें यहाँ पे दिया हुआ आई, तो आई क्या होता है और ए डैश क्या होता है। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको साइड बता दे रहा हूँ, इस तरह से देखिएगा। आपको देखिएगा आई जो होता है एक ऐसा वर्ग आव्यूह होता है जिसका मुख्य विकर्ण एक एक होता है और बाकी सारे एलिमेंट सारे तत्व जीरो होते हैं। वर्ग आव्यूह मतलब ये होता है 2 गुणे 2 क्रम का हो सकता है, 3 गुणे 3 क्रम का हो सकता है। हालांकि ये 2 गुणे 2 क्रम का दिया हुआ है तो 2 गुणे 2 क्रम का ही हम लेंगे। इसका जो मुख्य विकर्ण है, मुख्य विकर्ण एक होता है, और मुख्य विकर्ण क्या होता है मैंने बता रखा है आपको कि बाएं हाथ से स्टार्ट होता है और दाएं हाथ पर खत्म होता है, तो वो आपका मुख्य विकर्ण होते हैं। इसके मुख्य विकर्ण क्या है, एक एक है, तो बाकी एलिमेंट जीरो है, तो ये क्या है, ये आई है। और एक और समझिएगा परिवर्त आव्यूह, बाकी ये आगे वीडियो में मिलेगा, लेकिन मैं इस क्वेश्चन में बता दे रहा हूँ आपको। परिवर्त आव्यूह मैं ट्रांसपोज मैट्रिक्स करता हूँ। जैसे कि एक आव्यूह ए दिया हुआ है 1 2 3 4, तो इसका जो परिवर्त आव्यूह होगा मैं ए डैश दिखाऊंगा या ए टी से दिखाता हूँ। इसमें जो लेटा हुआ है उसे खड़ा कर दीजिए, है ना। तो ये लेटे हुए हैं, इनको बगल में खड़ा कर दीजिए 1 2, और ये लेटे हुए इनको खड़ा कर दीजिए इनके बगल में 3 और 4। ये क्या होगा, इसके परिवर्त आव्यूह। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। आइए हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है आव्यूह ए और ए डैश का जो वैल्यू होगा वो आई है, तो अल्फा का मान करते हैं। तो जैसा दिया वैसा आप कर लेते हैं। तो देखिए ए का मान दिया, पहले मैं निकालता हूँ ए डैश का वैल्यू। तो वो मैंने क्या बताया, जो लेटा हुआ है उसे खड़ा कर दीजिए, cos अल्फा माइनस साइन अल्फा, और ये लेटे हैं तो इनको बगल में खड़ा कर दीजिए साइन अल्फा और क्या cos। क्लियर। अब क्या करना होगा, जैसा दिया हुआ है कि a प्लस ए डैश इक्वल टू आई, मैं करता हूँ a का मान रखता हूँ। a का मान कितना है, cos अल्फा माइनस का साइन अल्फा cos अल्फा, और a डैश का मान कितना है, cos अल्फा साइन अल्फा माइनस का साइन अल्फा, और ये क्या है, cos अल्फा। और बराबर किसके है, ये बराबर है i के, तो i का मान क्या होगा, 1 0 0 1। क्लियर। इनको मैं जोड़ता हूं, जो ही मैं इनको जोड़ता हूं देखिए क्या होता है, cos अल्फा और cos अल्फा, तो कितना होता है ये 2 cos अल्फा, साइन अल्फा और साइन अल्फा 0, साइन अल्फा 0, और cos अल्फा कितना हो जाएगा, 2 cos अल्फा। क्लियर। और बराबर होगा ये 1 0 0 1। अब ध्यान से देखिएगा दोस्त, आव्यूहों के समानता के नियम से क्या होता है, आव्यूहों की समानता के नियम से ये होता है कि अगर दो आव्यूह समान क्रम के हों तो उनके संगत आवास में बराबर होंगे, यानी कि 2 cos अल्फा किसके बराबर होगा, 1 के, यानी कि 2 cos अल्फा का जो वैल्यू होगा 1 के होगा, तो cos अल्फा क्या हो जाएगा 1/2 के, जो किसके का मान है, जो मान है cos π/3 के, cos 60 डिग्री के। ठीक है, दोनों तरफ cos है, ये गायब हो जाएंगे, तो अल्फा का जो वैल्यू आ जाएगा कितना आ जाएगा, π/3। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं इसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में डालता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम के दृष्टिकोण से तो जरूर समझिएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, हम बात करने वाले हैं किसी अदिश का आव्यूह से गुणनफल। कहने का मतलब क्या है, अदिश का आव्यूह से गुणनफल।
फ्रेंड्स में इसमें ये होता है किसी भी अदिश से अगर आप लोग से गुणा करते हैं तो उस अदिश का पूरे आव्यूह में गुणा हो जाता है। एग्जाम्पल मैं दिखाऊं आपको, जैसे दिया हुआ है ए 2 6 8 5 2 4 6 5, मैं निकालता हूँ 2a, ये क्या हुआ 2 2 4 6 5, इस 2 का गुणा पूरे अवयव में होगा, यानी कि 2 का गुणा 2 में होगा, 2 दूनी 4, 2 का होगा 4 में तो 4 दूनी 8, 2 का 6 में 6 दूनी 12, 2 का 5 में 2 का 6 10। क्लियर है? इट मींस ये हुआ किसी भी अदिश से अगर आव्यूह में गुणा किया जाए तो उस आव्यूह के प्रत्येक अवयव में उस अदिश का गुणनफल हो जाता है। मैं इसी क्रम में एक क्वेश्चन लाया हूँ जो क्वेश्चन आपके लास्ट ईयर पूछे गए थे 2023 में, और वो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से हैं, देखिए ध्यान से। दिया हुआ a = 8 0 4 माइनस का 2 3 6, और एक आव्यूह दिया है b 2 माइनस का 2 4 1 माइनस 5 और 1, ठीक है। और आपको दिया गया है 2a + 3b 3x बराबर 5b, तो पूछा है तब x = 1, x का मान क्या होगा। क्लियर है? अच्छा क्वेश्चन है, 2023 में पूछा गया था क्वेश्चन। ये कैसे निकालूंगा मैं, यहाँ ध्यान से देखिएगा। 2a + 3x = b दिया है, तो 3x = क्या हो जाएगा 5b के 5b माइनस का 2a के, और x = क्या हो जाएगा 1/3 5b माइनस 2a के। क्लियर? मैंने क्या किया, इस 2a को इधर ट्रांसफर कर दिया तो माइनस में हो गया, और ये इंटू में था तो बटे में हो गया। क्लियर है? अब मैं 5a और 2b का मान रखता हूँ, देखिए कैसे होता है। 1/3 रहने दीजिए, या इसको भी अभी रहने दीजिए, इसको 3 से ध्यान रहने दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा 5b। 5b का मान कितना दिया हुआ है, b का मान दिया हुआ 2 माइनस का 2 4 1 माइनस का 5 और 1 2a, और ये कितना दिया हुआ है 8 0 4 माइनस का 2 3 और 6। अब मैंने बताया आव्यूह किसी अदिश का आव्यूह सूड़न में क्या होता है, उसके प्रत्येक अवयव में गुणा हो जाती है। तो गुणा किया तो 5 दूनी 10 माइनस का 10 5 चौके 20 5 का नम 5 5 पचे माइनस का 25 और 5 का नम 5, ये माइनस इसका गुणा करेंगे अंदर, कितना होगा 8 दूनी 16, ये 3x का वैल्यू है, 8 दूनी 16, दो जन का 0 हो जाएगा, यहाँ 2 चौके 8 हो जाएगा, माइनस का 4 2 3 6 और 6 दूनी 12। क्लियर है? अब क्या करना है कि इसको घटाना है, जो मैंने आपको थोड़ा देर पहले बताया आपको घटाते कैसे हैं। तो 10 घटेगा 16 से कितना आएगा माइनस का 6, माइनस 10 घटेगा 0 से तो माइनस का 10 ही रहेगा, 20 घटेगा 8 से तो 12 आएगा, 5 घटेगा -4 से तो 5 4 9 हो जाएगा, -25 घटाएंगे -6 से, क्योंकि माइनस ये भी है माइनस ये भी है, तो अंक जुट जाएंगे, कितने आ जाएंगे माइनस का 31, और ये होगा 5 घटाएंगे 12 में से तो आएगा माइनस का 7। ये वैल्यू किसके बराबर है 3x। मैं यहाँ दिखाता हूँ आपको, देखिए ध्यान से। जो 3x की जो वैल्यू आया वो निकल कितना आया -6 -10 12 9 -31 और माइनस का 7। तो x = क्या हो जाएगा, ये 1/3 हो जाएगा, -6 -10 12 9 -31 -7। अब मैंने बताया फिर वही कहानी है कि ये अदिश से गुणा इसमें करेंगे तो प्रत्येक एलिमेंट में होगा, प्रत्येक अवयव में होगा। जब मैं 1/3 करूंगा 6 में तो कितना आएगा -2, जब 10 में करूंगा तो -10/3 आ जाएगा, जब 12 में करूंगा तो 4 आएगा, और 9 में करूंगा तो 3 आएगा, और ये -31/3 और -7/3, ये क्या होता है x की वैल्यू फाइंड आउट हो गई। ये क्वेश्चन लास्ट ईयर एग्जाम में आया हुआ था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर फिर से देख लें, उसको डाउट हो तो वो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करेगा। ठीक है, अब मैं बताने वाला हूँ आपको आव्यूहों के गुणनफल के बारे में। ठीक है,
ये तो रहा किसी अदिश का आव्यूह से गुणनफल। अब हम बताने वाले हैं आव्यूहों का गुणनफल के बारे में। मैं एक क्वेश्चन के थ्रू आपको बताऊंगा कि आव्यूहों का गुणनफल कैसे करते हैं। आव्यूह ए दिया हुआ है 1 3 0 4, एक आव्यूह बी दिया हुआ है 5 4 3 2। इसके पहले आप एक बात और जान लीजिए कि आव्यूहों का गुणनफल संभव कब होता है। कब किसी आव्यूह का गुणनफल संभव होता है, मैं यहाँ दिखा दूँ आपको। आव्यूह का गुणनफल, आव्यूह का गुणन के प्रतिबंध, प्रतिबंध क्या होते हैं। सपोज करिए आव्यूह ए और बी दो आव्यूह दिए हुए हैं, तो उनके गुणन कब संभव होते हैं। जब आव्यूह ए के स्तंभों की संख्या बराबर होगा आव्यूह बी के पंक्ति की संख्या की। मैं एग्जांपल दिखा रहा हूं आपको, एग्जांपल थ्रू बता रहा हूं। जैसे ए दिया हुआ है 2 6 8 3 5 2 और बी दिया हुआ है 1 0 3 5 4 6 9, ऐसे दिया हुआ, दो आव्यूह दिए हुए हैं। अगर आपसे पूछे कि ए बी ज्ञात करिए तो पहले सबसे पहले मुझे ये जानना होगा क्या ए बी का गुणन संभव है कि नहीं। ध्यान से देखिए, इसका क्रम क्या होगा, 2 × 3 का होगा, और इसका भी जो क्रम होगा 2 × 3 का ही। तो मैंने बताया कि आव्यूह ए के स्तंभ की संख्या और आव्यूह बी के पंक्ति की संख्या बराबर है, तभी गुणन संभव है। तो ए का जो स्तंभ है वो कितनी है, 3 है, और बी का जो पंक्ति है कितनी है, 2 है। क्योंकि 3 बराबर 2 के नहीं होता है, इसलिए ए बी का गुणन संभव नहीं है। ए बी का गुणन संभव नहीं है। क्लियर, संभव नहीं है। ठीक है, आइए हम बात करते हैं जिसका गुणन संभव है उसका गुणा कैसे करते हैं। ध्यान से देखिए, इसका 2 × 2 क्रम का है, ये भी 2 × 2 क्रम का है। तो देखिए इसकी जो स्तंभ की संख्या इसके पंक्ति के बराबर है, इसलिए संभव है। और इनका गुणन का जो क्रम होता है वो क्या होता है, जो बाकी बच जाते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसका क्या बचा, यहाँ 2 बचा, यहाँ 2 बचा, तो जो आंसर आएगा वो 2 × 2 कोटि क्रम का आव्यूह होगा। देखिए गुणा कैसे करते हैं, मैं दिखा रहा हूँ आपको। ए बी निकालना मुझको है, तो ए है 1 3 0 4 और बी दिया हुआ है 5 4 3 2। स्टूडेंट्स मैं आपको एग्जांपल थ्रू समझाता हूँ। जैसे सपोज करिए एक खेत है और खेत में कई क्यारियां होती हैं। तो जब पाइप से पानी डाला जाता है तो पहले क्या होता है कि पानी पहले क्यारी में भरता है, उसके बाद दूसरे क्यारी में, उसके बाद तीसरे क्यारी में। ठीक इसी प्रकार से हम गुणन करते हैं। सपोज करिए ये एक नल है और ये इसकी 2 क्यारियां। तो पहला जब नल आएगा तो फिर क्या होगा, ये जो नल है आएगा वो ये होते होते इस क्यारी को पहले भरेगा। जब ये क्यारी भर जाएगा तो ये वाला इस क्यारी को भरेगा। क्लियर, देखिए तो मैं पहले इसका ये वाला यानी कि इसका गुणा इससे होगा, इसका गुणा यानी कि 5 का नम 5 1 से 5 हो गया। फिर 3 से करेंगे 3 में तो प्लस करते रहेंगे, 3 × 3। अब ये जो नल है अब इस क्यारी को भरेगा, तो यानी कि अब ये इसमें आएगा, इस क्यारी को भरेगा, यानी इसका गुणा इसमें होगा। तो 4 का नम 4 और यहाँ कितना हो जाएगा, +3 × 2। अब चलिए इस नल से मेरा पानी भर चुका है, मैं आता हूँ दूसरे नल पे। ये नल उठाता हूँ, इस नल को मैं क्या करूँगा, पानी इसमें इस क्यारी में जाएगा। तो कितना होगा 0 × 5 4 × 3। क्लियर। अब इस नल को मैं इस क्यारी भरूंगा तो ये 0 और ये कितना होगा 4 × 2। गुणा कर लीजिए, जोड़ लीजिए। ये 5 का नम 5 होगा और 3 × 3 = 9 होगा। ये 5 + 9, ये 4 + 6, ये 0 हो जाएगा और 4 × 3 = 12 हो जाएगा, और ये 4 × 2 = 8 हो जाएगा। 0 + 12 0 + 8, इसको जोड़ लीजिए, फाइनल आंसर है। देखिए 9 और 5 14 होता है, 6 4 10 होता है, 0 12 0 और 8। इस तरह से आपका गुणन हो गया। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आया होगा। मैं एक और अंतिम एग्जाम्पल के थ्रू मैं इसे समझाने का प्रयास करूंगा, उसे आप देखिएगा। एक और क्वेश्चन मैं दिखाता हूँ आपको।
जैसे यहाँ पे दिया हुआ है मैट्रिक्स ए है 1 0 5 माइनस का ए, और एक बी दिया हुआ है 2 1 3 1। हमें गुणा करना है ए बी, तो फिर वही कहानी है, पहला नंबर उठाएंगे क्यारी में पानी भरेंगे, पानी भरा जाए हम लोग तो 2 का नम 2, 0 करेंगे 3 में तो 0 ही आएगा। फिर इस नल के भरेंगे इस क्यारी में पानी, 1 का नम 1, यहाँ पे हो जाएगा 0। अब ये नल उठाएंगे, पहले क्यारी में पानी भरेंगे तो 5 दूनी 10 और 3 का नम 3 यानी कि माइनस का 3 हो जाएगा। अब इस नल को इस क्यारी में पानी भरना है तो 5 का नम 5 और माइनस का 1, इसको जोड़ लीजिए आपका क्वेश्चन का आंसर, तो 2 1 7 4। इस प्रकार से आपने अवयवों का गुणन सीख लिया है। स्टूडेंट्स, मुझे आशा है आपको सेशन बहुत पसंद आया होगा, आपने एंजॉय किया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ कमेंट करें तो कोई प्रॉब्लम है तो। जय